वहाँ पर एक व्यक्ति ने एक महिला के साथ असली हरकतें की थी। प्राप्त की तो पता चला कि इस व्यक्ति का नाम नौशाद है। 10 बजे के आसपास उसी रामगंगा नदी किनारे स्पॉट किया और उसके बाद इसने पुलिस को देखते हुए फायर किया पुलिस के ऊपर। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओली न्यूज 24x7। आज हम आपको उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसने पूरे देश के इकोसिस्टम को हिलाकर रख दिया। एक महिला का एक सुनसान गली में और एक दरिंदा आया जिसने अपनी सारी हदें पार करने की जरूरत की, लेकिन वो ये भूल गया था कि नया उत्तर प्रदेश यहाँ तुष्टीकरण की राजनीति नहीं बल्कि कानून का भौकाल चलता है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे मुरादाबाद में दिन दहाड़े महिला को छेड़छाड़ करने वाले आरोपी नौशाद का पुलिस ने वो हश्र किया है जिसे देखकर बड़े बड़े अपराधियों की रूह कांप जाएगी। लंगड़ाता हुआ नौशाद अब पुलिस की गिरफ्त में है। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आज हम आपसे एक वादा करते हैं, हम आपको सिर्फ खबर नहीं बताएंगे बल्कि पूरे सबूत को दिखाएंगे जिसमें ये हश्र उसका हुआ है। हम आपको दिखाएंगे वो खौफनाक सीसीटीवी फुटेज जिसने इस दरिंदे का असली चेहरा बेनकाब कर दिया। हम आपको बताएंगे और सुनाएंगे मुरादाबाद पुलिस का वो धाकड़ बयान जो साफ कर देगा कि यूपी में बेटियों की तरफ आंख उठा के देखने वालों का क्या अंजाम होता है, चाहे वो बेटी किसी की भी हो। हम आपको रामगंगा नदी के किनारे हुए उस एनकाउंटर की पूरी इनसाइड स्टोरी बताएंगे जिसने अपराधियों के पूरे सिंडिकेट की कमर तोड़कर रख दी है। और सबसे बड़ी बात, हम उस बहादुर महिला की कहानी भी बताएंगे जिसने डरने के बजाय इस दरिंदे का डटकर सामना किया। दिल थाम कर बैठिए क्योंकि आज इंसाफ की गूंज बहुत तेज होने वाली है और आपको पता चल जाएगा कि सरकार किसकी चल रही है। उन सभी दोषियों के रूह कांपने वाली है आगे जो इस तरीके की कोशिश करेंगे कि दरिंदगी की कोशिश करेंगे तो उनकी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हैं। पूरी घटना मुरादाबाद के जामा मस्जिद इलाके की है जहां पर एक आम दिन था। एक महिला जो बुर्का पहने हुए अपने किसी निजी काम के लिए उस सुनसान गली से गुजर रही थी। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि पीछे से एक 45 वर्षीय दरिंदा जिसका नाम नौशाद है और एक खुखार भेड़िए की तरह उसका पीछा कर रहा था। नौशाद जो पेशे से एक लेडीज टेलर बताया जाता है, उसने अपनी गंदी मानसिकता का परिचय देते हुए अचानक उस महिला पर पीछे से हमला कर दिया। उसने इस महिला को दबोच लिया और अश्लील हरकत करने लगा। ये कोई आम घटना नहीं है, ये उस मानसिकता का प्रदर्शन था जो सोचती है कि वो कुछ भी करके बच निकलेंगे, लेकिन ये बाबा का गढ़ है, ये मत भूलिए। लेकिन नौशाद की एक गंदी सोच उसी गली में दफन हो गई क्योंकि उस महिला ने हार नहीं मानी। जैसे ही नौशाद ने हरकत की, महिला ने वो धाकड़ रूप दिखाया जिसकी उम्मीद उस दरिंदे को नहीं थी। महिला ने चीखना शुरू कर दिया, उसने पुरजोर विरोध किया। महिला की आवाज और उसकी हिम्मत देख के नौशाद के पसीने छूट गए और वो वहां से दुम दबाकर भागने लगा। लेकिन महिला वहीं नहीं रुकी, उसने कुछ दूर तक उस दरिंदे का पीछा किया और लोगों को मदद के लिए आवाज लगाई। हालांकि उस वक्त भागने में वो सफल रहा, लेकिन उस महिला की हिम्मत ने उसे इस सिंडिकेट को पहला ही सबसे तगड़ा तमाचा जड़ दिया था। जो महिला को कमजोर समझता है उसके लिए ये वीडियो है। ये वीडियो उस शख्स के लिए है जो महिलाओं को कमजोर समझते हैं। घटना के बाद वो दरिंदा तो छुप गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि योगी राज में तीखी नजर से देखोगे तो बाबा की तीसरी आंख भी खुल जाती है और हर गली पर उन्होंने नजर बनाया हुआ है। 2 दिन बाद जब उस सुनसान गली का सीसीटीवी फुटेज सामने आया तो पूरे महकमे में हड़कंप मच गया। वीडियो वायरल हुआ और पुलिस एक्शन में आ गई। मुरादाबाद पुलिस ने बिना 1 सेकंड की देरी किए इस आरोपी की पहचान की।
पता चला कि ये नौशाद नाम का वही कुख्यात लेडीज टेलर है जो पहले भी कई बार महिलाओं के साथ अभद्रता कर चुका है, लेकिन किसी ने डर के मारे शिकायत नहीं की। लेकिन इस बार सीसीटीवी ने सब कुछ साफ कर दिया था। आरोपी को दबोचने के लिए तुरंत 5 तेज तर्रार टीमें गठित कर दी गई। पुलिस की ये पांचों टीमें मुरादाबाद में इस दरिंदे को किसी शिकारी कुत्ते की तरह सूंघ रही थी। मुखबिरों की जाल बिछाया गया और फिर क्या, एसपी सिटी रणविजय सिंह का एक पुख्ता खुफिया सूचना मिली। सूचना ये थी कि बुजदिल अपराधी जो महिलाओं पर हमला करता है वह अब पुलिस के खौफ से रामगंगा नदी के किनारे मुगलपुरा थाना क्षेत्र के एक सुनसान इलाके में छिपा बैठा है। बस फिर क्या हुआ, पुलिस टीमों ने रात के अंधेरे में पूरे इलाके में घेराबंदी कर दी। पुलिस ने नौशाद को चारों तरफ से घेर लिया, फिर उसे सरेंडर करने की चेतावनी दी। लेकिन इस इकोसिस्टम के पाले हुए अपराधी को लगा कि वो पुलिस पर गोली चलाकर भाग निकलेगा। ये कहाँ तक सही था भाई? कौन से गढ़ में बैठे हो, पकड़े जाओगे। जैसे ही पुलिस ने उसे ललकारा, नौशाद ने पुलिस टीम पर सीधा फायरिंग शुरू कर दी। उसने सोचा कि वो पुलिस को डरा देगा, लेकिन नौशाद ये भूल गया था कि ये पुलिस किसी चांदी के चम्मच लेकर पैदा हुए नेता के आदेश पर नहीं, बल्कि योगी आदित्यनाथ के जीरो टॉलरेंस मॉडल पर काम करती है। आत्मरक्षा और जवाबी कार्रवाई में मुरादाबाद पुलिस ने अपनी बेटुकू, माफ कीजिएगा, बंदूकों का मुख खोला और गोली की तड़बड़ाहट से रामगंगा का किनारा गूंज उठा। और फिर वही हुआ जो यूपी में ऐसे दरिंदों का होता है। एक सटीक गोली सीधे नौशाद के बाएं पैर में जा घुसी। दरिंदा वहीं ढेर हो चुका था और दर्द से कहरने लगा। इसे कहते हैं योगी का हाफ एनकाउंटर मॉडल, जो अपराधियों को सीधा संदेश देता है कि अपराध किया तो पैर सलामत नहीं रहने वाले, अब सीधा हूरों पे जाओगे। ये था योगी मॉडल। मुठभेड़ के बाद जब पुलिस ने उसे लंगड़ाते हुए दरिंदे को दबोचा तो उसकी सारी हेकड़ी निकल चुकी थी। तलाशी लेने पर पुलिस ने उसके पास से एक अवैध तमचा भी बरामद किया, 3 जिंदा कारतूस बरामद किए। सोचिए, ये सिर्फ एक छेड़छाड़ करने वाला टेलर नहीं था, ये एक हथियारबंद अपराधी था। पुलिस ने इसे तुरंत उस इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां अब वो पुलिस के कड़े पहरे में अपने गुनाहों की सजा भुगतने का इंतजार कर रहा है। इसके साथ ही पुलिस उस पीड़िता तक पर भी पहुंच गई और पीड़िता से उसकी तहरीर के आधार पर इस दरिंदे के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा ठोक दिया गया। अब इस अपराधी का पूरा क्रिमिनल इतिहास खंगाला जा रहा है कि कहां-कहां से इसके तार जुड़े हुए हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा कि ये कार्रवाई कितनी तेजी से और किस भौकाल के साथ हुई है। तो आप खुद मुरादाबाद के एसपी सिटी रणविजय सिंह से सुनिए कि कैसे पुलिस ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया था और वो पूरे इस दरिंदे को अच्छे से धूल चटाइए। देखिए ये एक्सक्लूसिव बाइट। कल एक वीडियो वायरल हुआ था जिसके बारे में आप सबको जानकारी है। ये एक चौकी बड़गुलान क्षेत्र का मामला था जो थाना मुगलपुरा में है। वहाँ पर एक व्यक्ति ने एक महिला के साथ असली हरकतें की थी और उसकी जो हरकतें थी वो वीडियो में रिकॉर्ड हो गया था और वो कल वायरल हुआ था। उसके बारे में हम लोगों ने तत्काल अपनी टीम लगाकर उसकी जांच शुरू करा दी। उसमें जो व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व था, जो व्यक्ति ने इस कृत्य को किया था, उसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी जानकारी प्राप्त की। तो पता चला कि इस व्यक्ति का नाम नौशाद है, जो पीरजादा मकबरा क्षेत्र थाना कटघर का रहने वाला है। उसके बाद हमने तत्काल हमारी टीमें लगा दी और इसको हम लोगों ने लोकेट करने का प्रयास किया। इसके बारे में जानकारी हुई कि आज ये बड़गुलान क्षेत्र में कहीं ना कहीं रामगंगा नदी पुल के आसपास कहीं ना कहीं अपने छिपने का प्रयास कर रहा है। उसके बाद हमारी सारी टीमें लगी और इसको हम लोगों ने 10 बजे के आसपास उसी रामगंगा नदी किनारे स्पॉट किया और उसके बाद इसने पुलिस को देखते हुए फायर किया पुलिस के ऊपर
जब भी कार्रवाई उसमें ये घायल हो गया, उसको तत्काल हम लोगों ने यहाँ पे हॉस्पिटल शिफ्ट किया। पूछताछ में इसने एक्सेप्ट किया, इसका नाम नौशाद है और ये पीरजादा का रहने वाला है। और ये जो कल जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें इसने बताया कि ये घटना उसके द्वारा की गई है। बाकी इसमें जो महिला थी वो प्रज्ञानशील महिला थी, उनके बारे में उन्होंने पता किया, उनको आज हम लोगों ने लोकेट किया था और उसके बाद उनको आइडेंटिफाई करके उनसे तहरीर लेकर के अभियोग पंजीकृत किया गया था। और इसमें आज इसको हम लोगों ने अभी हॉस्पिटल में एडमिट कराया है। इसमें जो इसकी अभी इलाज इसका चल रहा है और जो अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। रिकवरी क्या है, इसके पोजीशन से एक तमंचा और बाकी 3 जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद हुए हैं और बाकी इसके पोजीशन से और कुछ बरामद नहीं हुई है। बाकी इससे पूछताछ में जो कल वीडियो वायरल हुआ तो उसमें घटना को स्वीकार किया है। इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई हम कर रहे हैं। ठीक, थैंक यू। मैं आज इस मंच से डंके की चोट पर कहना चाहती हूँ कि ये सिर्फ एक अपराधी का एनकाउंटर नहीं, ये पूरे उस सिंडिकेट और गंदे इकोसिस्टम का एनकाउंटर है जो तुष्टीकरण की राजनीति के सहारे माफियागिरी करते हैं और इन्हें जो पाला पोसा जाता है। कुछ लोग जो मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, एसी कमरों में बैठकर मानव अधिकारों का रोना रोते हैं, उन्हें बुर्का पहनने वाली महिला का दर्द नहीं दिखता, उन्हें सिर्फ उस अपराधी के पैर में लगी गोली दिखती है। लेकिन जनता सब देख रही है, जनता सब जानती है कि कैसे एक मजबूत इच्छा शक्ति वाली पुलिस ने मिलकर इनका एनकाउंटर किया है। और ये तभी मुमकिन है क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति को लागू कर रखा है, दरिंदों से मुक्त कर रहे हैं उत्तर प्रदेश को। योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश में जहां बेटियों को सुरक्षा से समझौता करने वालों का इलाज सीधा राम गंगा के किनारे होता है, वहीं अंत में आपको हम बताना चाहेंगे कि ऑनली न्यूज 24x7 के दर्शकों का सीधा और चुभने वाला सवाल जो हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या लगता है आपको कि जो हश्न मुरादाबाद पुलिस ने इस दरिंदे नौशाद का किया है वही उस हर अपराधी का होना चाहिए? क्या लगता है आपको? आप हमारी बहन बेटियों की तरफ आंख उठाकर भी देखेंगे तो क्या यूपी का ये एनकाउंटर मॉडल पूरे देश में लागू नहीं होना चाहिए? क्या लगता है आपको? आप भी अपनी बेबाक राय कमेंट्स में जरूर बताएं और बने रहे ओनली न्यूज 24x7 के साथ, सच की तह तक।